जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की हम लोग पेड क्विज लगातार देखते हुए आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हम देखते चल रहे हैं, प्लीज़ आप अगर फ्री इनिशिएटिव के तहत फॉलो कर रहे हैं तो इसको आप देखते चलिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी एग्जामिनेशन में मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है, इस एरिया सहित उत्तरी हिंद महासागर में विकसित होने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, आते हैं, आप देखते हैं ना समय समय पे अलग अलग नाम जैसे दिए जाते हैं, तो इसके लिए कितने देश अधिकृत हैं, ठीक। तो वर्ष 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हुआ। तो उस समय जो है 8 ऐसे देश थे, है ना, और अभी 2018 में 5 और देश इसमें शामिल हुए हैं। तो अभी वर्तमान में 13 ऐसे देश हैं जो रोटेशन वाइज, है ना, इस जितने भी हमारे साइक्लोन्स होते हैं उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक। तो इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे और यहाँ पे ये जो देशों के नाम लिखे हुए हैं आप इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम से लगाएं, ठीक है। तो देखिए इंडिपेंडेंस अगर हम देखें 1947 के बाद से, ठीक है, तो जैसे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, ये 46 से जैसे 50 तक रहे, ठीक। उसके बाद 54 तक का एक दूसरा इनका टर्म हुआ, है ना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये डॉक्टर संपूर्णानंद, ये बेसिकली यहाँ पे ये सब क्रम से ही लिखे हुए हैं, ठीक। तो इनका कार्यकाल 1957 तक था, 54 से। फिर चंद्रभानु गुप्त ये जो है 1962 तक थे, ठीक है। उसके बाद सुचेता कृपलानी ये भी सीएम बनी, ये जो है 67 तक। तो इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे हम, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय संस्थान लखनऊ, जो कैपिटल उत्तर प्रदेश की, वहां पे स्थित हैं? सारे इंस्टीट्यूट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ये सारे ही लखनऊ में स्थित हैं, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में देखिए जितने मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं वो लखनऊ में ही हैं, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग प्लीज एक बार देखें। कुछ इंस्टीट्यूशंस कानपुर में भी हैं, इसको देखना जरूरी है, कुछ प्रयागराज में है, ठीक। तो ये मेजर जो 3 सिटीज के है ना इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको आप देख लीजिए। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस को देखेंगे, इसमें जो है मिशन इंद्रधनुष जो बच्चों के मेनली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया था, तो ये 25 दिसंबर 2015 नहीं 2014 में ही हुआ था। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से कौन सी एक राजधानी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? डेन्यूब रिवर बेसिकली फ्लो होती है यूरोप में, ठीक। तो जैसे ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ठीक है, यहाँ से पास होती है। बेलग्रेड जो है ये इसका सर्बिया की कैपिटल, बुडापेस्ट हंगरी, है ना, इनसे पास होती है। लग्जमबर्ग आउट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके लिए आप एक काम करिएगा, इसको जरा मैप पे देख लीजिए, है ना, कहाँ कहाँ से फ्लो हो रही है, तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है, प्लांट से संबंधित हार्मोन। तो जैसे अब एक ही होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शंस में, तो अगर नहीं भी पता है तो ऊपर में देख लीजिए ये सब क्या है ना, ह्यूमन एनिमल जो हम कैटेगरी में है ना, उनसे संबंधित है, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी जिनको, ठीक है, क्योंकि यहीं पे देखिए कई सारे सोर्सेज में आप देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग मिलती है, ठीक। तो ऑफिशियली जो डेटा है वो 565 है ना, जो मतलब रीजनल जो रियासतें थी, है ना। तो इनके यूनिफिकेशन का काम आप जैसे अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, है ना, एक तरीके से निगरानी में सारी चीज़ें हुई। तो ऑप्शन सी। इसमें से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़िएगा, है ना, जो मेजर हमारी 7 और माइनर प्लेट्स हैं इन सब के बारे में भी। तो जो है अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो एशियन और पैसिफिक के बीच में जो है हमारी फिलीपींस प्लेट, है ना, ऑप्शन डी।
कुछ स्टेटमेंट हमारे पास है, उसमें से कौन सा सही नहीं है देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है हमारा सेरेब्रम, है ना। और जो है ये हमारे मतलब वही जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह का रेगुलेशन इसके माध्यम से ही होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है सिखों के द्वारा मुफ्त रसोई, जिसको कि हम लंगर के नाम से जानते हैं, इसकी अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी। तो देखिए बेसिकली दिल्ली सल्तनत का जो हम टाइम पीरियड देखते हैं 12th और 13th सेंचुरी का, तो उस दौरान आप देखते हैं कि सूफी संत है ना काफ़ी पॉपुलर रहे, तो सूफी दरगाहें होती थी, है ना। यहाँ पे ये एक तरीके का लंगर सेवा चलती थी उस समय, तो उनसे ही एक तरीके से इंस्पायर होकर के गुरु नानक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, है ना, इस लंगर सिस्टम को। तो है ना मेजर जो इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कह लीजिए वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक। और सिख गुरुओं के बारे में पूछते हैं कि किसने स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखेंगे कि लंगर का कॉन्सेप्ट जो है गुरु नानक जी जो फाउंडर रहे थे उनके द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में जो अंगद देव जी थे, है ना, अमरदास, तो इन सब के टाइम पे भी इसका एक्सपेंशन होता है। इसमें देखिए हमारे पास दो लिस्ट है, प्रोडक्ट हैं और प्रोटीन उससे जो संबंधित है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ऑप्शंस में ए, बी, सी और डी, इस हिसाब से नीचे नीचे देखिएगा वैसे मैच करना है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक वाहन जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, तो इसमें जो बैटरी होती है वो मुख्य रूप से उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो लिथियम आयन बैटरी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है। कुछ यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या जो फल है उसमें जो ये रोग होते हैं ना, तो ये अक्सर पूछा जाता है, नींबू, लीची और अंगूर, ठीक है, ये तीनों देखिए तीनों ठीक हैं। नेक्स्ट फिर से है कौन सा युग्म सुमेलित है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या गलत, है ना। तो यहाँ पे कुछ जैसे हमारे पौधे के भाग है ना जो उदाहरण होते हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सब क्या है, जड़ होते हैं, ठीक है। तने के एग्जांपल्स यहाँ पे ये सब आलू, अरबी वगैरह। शल्ककंद यानी कि जो बल्ब एक पार्ट होता है ना पौधे का, तो प्याज और लहसुन ये इसके एग्जाम्पल हैं, तो सारे इसमें भी ठीक हैं। थोड़ा एक बार ना प्लांट के वो देख लीजिएगा सर्च करके कि जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं कहाँ कहाँ पे, तो ये फसलें उसी भी हिसाब से लगती हैं, इसको भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक बना था 2005 में, ठीक, तो उसी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राज्य और जिला स्तर पे भी, ठीक है, ये अथॉरिटीज़ एक तरीके से वर्क करती हैं। तो केंद्र में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और राज्यों में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उस पर्टिकुलर राज्य के चीफ मिनिस्टर, और जिला लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। पहले भी शायद हमने बताया था कि जो ये ट्राई जंक्चर बनता है ऐसे तीनों स्टेट के बीच है, तो नीलगिरी हिल्स, मैप एक बार देखिए, इसमें से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव हिल्स की लोकेशन जो है मध्य प्रदेश, है ना, ये ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट है इस युग में जो दिए हुए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ पासेस हैं, माउंटेनियस पासेस, इसको मैप पे लोकेट करना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि हमारे वेस्टर्न इंडिया में जो ये महाराष्ट्र, गोवा वगैरह का रीजन है, यहाँ पे जो पासेस हैं उसको घाट कहते हैं, ठीक है। और जो इतने भी हमारे नॉर्दर्न इंडिया के हिमालय वाले रीजन में है उसमें देखेंगे कि ला लगा होता है लास्ट में, है ना, तो ये थोड़ा इससे आइडेंटिफाई हो जाता है, जैसे जो जिला है ना, नाथुला, एक बोमडीला, तो यहीं से पता चल गया कि ये जो भोर घाट है ना, हिमाचल प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में है, ये बेसिकली पुणे और मुंबई, है ना, एक तरीके से इनको जोड़ने का काम करता है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। बेसाल्टिक लावा है ना, ये पहले भी हमने देखा है कि जो ये दक्कन प्लेटू का रीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक, जिसको हम रेगुर भी कहते हैं, है ना, कॉटन के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सूटेबल होती है ना, तो यही जो है इसी की फॉर्मेशन की जो डिटेल है ये लिखी है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ रेवोल्यूशंस हैं और किस चीज़ से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन, है ना, हॉर्टिकल्चर,
ब्लू रेवोल्यूशन जो है ना फिश के प्रोडक्शन से जो है संबंधित है, ये गलत है। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 22 लैंग्वेजेस हैं, हमने पहले भी बताया हुआ है। और इसकी लिस्ट एक बार देखिएगा, इसमें राजस्थानी इन ऑप्शंस के हिसाब से नहीं है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी यानी कि जो वाराणसी है बनारस, इसको भारत का एथेंस कहा था? ठीक, तो ये जो है ये जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। ठीक, ऑप्शन डी। ये बेसिकली कई बार है ना भारत में 17वीं सेंचुरी के आसपास देखेंगे इसका विजिट रहा, और जो है अपने एक्सपेंसेस पे भी खुद ये कई बार आया। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के देखिए कुछ कोड यानी कि जो लेजिस्लेशन रहे और उसके लागू होने का वर्ष। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड। हालांकि करंट अफेयर्स के हिसाब से देखेंगे, जैसे अभी आईपीसी, सीआरपीसी ये सब है ना, इसको जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता के रूप में है ना रिप्लेस भी किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको भी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ना है। फिलहाल ये अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इनके ईयर भी ध्यान रखेंगे। तो इसको जो है सी ऑप्शन के हिसाब से मैच करिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, इसको सही को चुनना है। ठीक है, देखिए सुल्तानगढ़ी एक प्रकार का मकबरा है ना, और इसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, ये और दिल्ली में स्थित यह तुर्कों के द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। तो ये बात भी ठीक है, जो है लगभग 1231 के आसपास जो दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, तो उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही इसको बनवाया गया था। ठीक है, सुल्तानगढ़ी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं। सलबाई की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? ट्रीटी ऑफ सलबाई काफ़ी पॉपुलर है मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, मई 1782 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सेवा भर्ती का प्रावधान किया गया? तो ब्रिटिश काल में देखेंगे इंडियन सिविल सर्विसेज ICS का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। ठीक है, पहली बार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम या फिर श्रीरंगपट्टनम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके दौरान टीपू सुल्तान का समकक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जो है इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम आप पढ़ेंगे 1792 है ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान। ठीक, डिटेल में इन चीज़ों को प्लीज़ पढ़ा करिए। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम लिमिट होता है, इस वजह से हम शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको साथ के साथ डिटेल में देखते चले। चाहे तो आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी हमारे ग्रुप लगातार चल रहे हैं। अपनी पूरी तैयारी को है ना स्टडी करने के लिए हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए। और टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विजेस है ना जो ये हम देख रहे हैं, इसमें लगभग हमने 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए हुए हैं। ठीक, तो आप जो है इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल जिस पर एडमिशन की जानकारी मिलेगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सेवाएं शुरू की भारत में? तो जो है 1850 के आसपास देखेंगे है ना, तो इसी कार्यकाल में ये चीज़ें जो टेलीग्राफ सिस्टम और रेलवेज मेनली है ना 1853 ये चीज़ें भारत में स्टार्ट होती हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये ध्यान रखेंगे कि फोरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी जो है गांधीनगर में है और यहीं पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इस्टेब्लिश किया है, मतलब किया गया है और उद्घाटन किया था ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने। हाल ही में हांगकांग को पछाड़ करके भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो है बन गया है? काफ़ी चर्चा में रही थी ये न्यूज़, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। इंडिया ने पीछे किया था हांगकांग को और 4th नंबर पे आ गया है। ठीक है, और मार्केट वैल्यूएशन ये बेसिकली जनवरी की न्यूज़ थी है ना, तो स्टॉक मार्केट जो इंडिया का है उसकी वैल्यूएशन उस समय थी $4.33 ट्रिलियन। ठीक है, इसको भी चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। आपको मुझे एक क्वेश्चन ये बताना है आंसर बेसिकली कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है किस देश का है? कमेंट करिए इसको। 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 के मध्य भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर है ना एक्सरसाइज का नाम है आयोजित किया गया। तो ये बेसिकली इंग्लिश में एक ये जो है इन्होंने बनाया है शॉर्ट फॉर्म, ऐसे एक बार इसका डिटेल भी चाहे तो देखिएगा। तो ये आयोजित हुआ था हिमाचल प्रदेश में, एक जगह है बकलोह। ठीक है, यहाँ पे
चीन के हांगकांग में भारत के मान सिंह ने, ये प्लेयर हैं, तो एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई थी यहाँ पे, उसमें कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ऑप्शन फर्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो जो है पराक्रम दिवस बेसिकली मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 23 जनवरी, ऑप्शन डी। 22 से 24 फरवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ था। तो लोकेशन बतानी है ना? तो पोखरन विलेज, जैसलमेर, है ना, राजस्थान। 16 जनवरी 2024 को किस राज्य में माघ बिहू उत्सव के हिस्से के रूप में 9 साल के बाद पारंपरिक एक जो भैंस होती है उनकी लड़ाई का आयोजन होता है? मोह जुज ये नाम है, तो ये आयोजन किया गया। तो थोड़ा कई सालों के बाद था, इस वजह से चर्चा में रहा था। और ये बिहू जो है, माघ बिहू, 2-3 टाइप के होते हैं बिहू के फेस्टिवल। तो माघ वाला यानी सर्दियों के महीने में जो आयोजित होता है, तो असम में होगा, है ना, असम का फेस्टिवल है। ठीक। हाल ही में जारी CBRE DAI, ठीक है, एक ये हमारी संस्था की रिपोर्ट है, शायद हमने पहले भी बताया था इसके बारे में। तो इसके अनुसार कौन सा राज्य भारत के MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में योगदान देने वाले टॉप के 3 राज्यों में शामिल नहीं है? ठीक है। तो बेसिकली टॉप जो परफॉर्मिंग स्टेट है जहाँ पे ये MSMEs अच्छे से वर्क कर रही हैं या नंबर ऑफ उनकी संख्या ज़्यादा है, महाराष्ट्र है। ठीक है। और सेकंड पे है ये आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। ठीक। तो वही देखिए इन विकल्पों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑप्शन डी ऑड हो जाएगा। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को चुना गया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना इसका उत्तर। थोड़ा आप ये देखिएगा कि पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल कहाँ पे है, ठीक है, और हमको ये कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है 2024 के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान दिया जा चुका है 2 लोगों को, ऋतु करिधल और नवीन तिवारी, इन दोनों लोगों को। और उत्तर प्रदेश जो हमारा ये है फाउंडेशन डे, ठीक है, इसके अवसर पे दिया गया। तो आप जरा ये बताइए कि कब होता है उत्तर प्रदेश का जो फाउंडेशन डे है ना, कमेंट करिए जरा ये। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बेसिकली ये बैडमिंटन का है ना टूर्नामेंट रहा, आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसमें फीमेल सिंगल्स की टाइटल जीतने वाली जो हैं ये है ताई त्यू यिंग, ऑप्शन देखिए बड़ा उल्टा सीधा नाम होता है। ठीक है। और मेंस सिंगल का जो अवार्ड मिला था इनका नाम था शी यूकी, है ना, तो है ना, कोई नहीं, जैसा भी नाम है इसको सम्मान देने की जरूरत है, तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मकर विलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो मकर संक्रांति जैसे उत्तर प्रदेश में है ना, जैसे 14 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। तो उसी अवसर के आसपास पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये फेस्टिवल एक तरीके से मनाया जाता है। तो उसी का एक जो ये रूप है ना, मकर विलक्कू, ये जो सबरीमाला वाला एरिया है केरला स्टेट में, है ना, वहाँ पर काफ़ी है ना जो है अच्छे से मनाया जाता है। ऑप्शन सी को चुनेंगे। हाल ही में दुबई में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है इसमें 2009 से स्टार्ट हुआ था एक तरीके से, और जो रिमार्केबल अचीवमेंट होती हैं थ्रू आउट द ईयर उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 का स्टार्टिंग में ये जो है जियानी इन्फेंटिनो इनको दिया गया है। आप जरा हमें ये बताएंगे ये किस देश के खिलाड़ी है ना, ये जरा बताइए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% ई बाइक टैक्सी जिसका नाम है बायू, इसको लॉन्च किया है? ठीक है। तो बेसिकली 100% इलेक्ट्रिक बाइक कह सकते हैं टैक्सी सर्विस, इसको स्टार्ट किया है इसमें असम स्टेट में। ठीक है। और स्पेलिंग इंग्लिश वाली देखिएगा, है ना, BAAYU, है ना, इस नाम से है। असम स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ना, उनके द्वारा ये बेसिकली सपोर्टेड है। हाल ही में फ्रांस में ये
जो है डगलिन ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई, तो भारत की तरफ से रवि कुमार दहिया है ना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। ठीक है, बेसिकली ये अरेबियन सी के ऊपर में है ना एक्सरसाइज की गई, एयर एक्सरसाइज। तो इस अभ्यास में किस देश की वायुसेना ने भाग लिया? तो फ्रेंच है ना, और ये यूएई, ठीक है, यहाँ की जो वायुसेनाएं हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन इसमें देखते हैं बोथ ऑफ द अबव, फ्रांस और यूएई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उम्मीद है आपसे कि आप उसको कमेंट करके बताएंगे, और इन क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं आप उसको प्लीज़ पढ़िए, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके आगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।